बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। दिलीप कुमार की टॉप 10 फिल्मों में आज है चौथे नंबर पर उसकी बेहतरीन फ़िल्म मधुमती, जो 1958 में रिलीज़ हुई। देवदास के बाद बमल राय की दिलीप कुमार के साथ ये दूसरी फिल्म थी जिसका मौजू आवागौन का नज़रिया है। दिलीप कुमार ने दोहरा किरदार निहायत महारत से निभाया और फिल्म में दिलचस्पी का अंसर बरकरार रखते हुए खौफ और पुरअसरारियत की फ़ज़ा कायम करने में कामयाब रहे। इब्तदाई तौर पर फिल्म की मौसीकी के लिए बमल राय ने कलकत्ता से मनोहरी सिंह को बम्बई बुला भेजा। बाद में वो एस.डी. बर्मन के पास गए और उन्हें फिल्म की लोकेशन से आगाह करते हुए मौसीकी तरतीब देने की दावत दी। एस.डी. बर्मन ने बड़े बैनर की फिल्म देखकर हल्ला बोलने के बजाय उन्हें तजवीज़ दी कि आसाम की फोक मौसीकी सलल चौधरी से बेहतर कोई नहीं जानता, वो ज़्यादा मुनासिब रहेंगे। इसी तरह सलल चौधरी ने तारीख़ रकम की। बॉलीवुड की तारीख़ में जब भी बेहतरीन मौसीकी का ज़िक्र होगा, मधुमती सर फहरिस्त फ़िल्मों में शामिल होगी। शैलेंद्र ने ऐसी बेसाख्तगी से गीत लिखे कि सुनते हुए गुमान होता है कि जैसे ये ज़मानों से चलते आए फोक गीत ही हों। इसी मौजू पर और इसी कहानी पर कुछ अर्सा पहले शाहरुख खान ने फ़िल्म बनाई थी ओम शांति ओम, जो कि अक्सर लोगों ने देखी होगी। ये मधुमती फ़िल्म का ही रीमेक था। नंबर 3 पे है मुग़ल आज़म, जो 1960 में रिलीज़ हुई। हिंदुस्तानी सिनेमा की बेहतरीन फ़िल्मों की चाहे जितनी भी मुख्तसर फहरिस्त मुरतब की जाए, मुग़ल आज़म हर हाल में शामिल होगी। फ़िल्म देखते हुए जहां एक तरफ मुग़ल दरबार के शान व शौकत का नक्शा आँखों में तैरने लगता है, वहीं मोहब्बत की अजीम अलमिया दास्तान से दिल कटने लगता है। फ़िल्म में पृथ्वी राज कपूर और मधुबाला के किरदार हावी नज़र आते हैं, लेकिन शहज़ादा सलीम के रूप में दिलीप कुमार भी अपनी हुनरमंदी का भरपूर मुजाहरा करते हैं। पृथ्वी राज कपूर की गूंजदार आवाज़ के सामने दिलीप कुमार का मध्यम लहजा मज़ीद भला मालूम होता है। दिलीप कुमार और मधुबाला के रोमानवी मनाज़र इस दियोमालाई दास्तान को जो पाकीज़ा हुस्न अता करते हैं, उसकी दूसरी मिसाल मिलनी मुश्किल है। फ़िल्म के मुकालमे नौशाद की मौसीकी, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान के 2 गीत और सबसे बढ़कर करीमुद्दीन आसफ़ की हिदायतकारी, सब कुछ लाजवाब है। करीमुद्दीन आसफ़ को के आसफ़ भी कहा जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।